राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बहुत दिन हो गए सारी वीडियोस आपको देते देते, जो वो इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने ज़िंदगी की किताब से जो है थोड़ा सा डिले कर दिया। ठीक है, अब हम ज़िंदगी की किताब से जो है फिर से वापस आपको एक पन्ने से मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। मेरे पास एक लेडी आई। उस लेडी को मेन मतलब क्या प्रॉब्लम थी कि उसके हस्बैंड नहीं थे और बच्चे थे जिनको देखभाल करनी थी। अब वो कहीं ना कहीं काम करती थी, उसके हिसाब से जो है वो अपना जीवन यापन करने लगी। ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां आगे पीछे आने लगी। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू वहाँ से होती है जब एक बच्चा जिसका नाम बैजनाथ था, वो गांव में रहता था। गांव में खूब ज़मीन, 4 बहनों का भाई, और जायदाद की कोई कमी नहीं। जमींदार था पिता, ठीक है। खूब पैसा था उसके पास, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं था। लेकिन क्या था, लड़के के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था। अब इस क्रोध के कारण पिता ने डांटा, पिता ने परेशान होकर उसको खूब अच्छे से डांटा। बच्चे 100 गलतियां करते हैं और माँ बाप उनको डांटते हैं। तो उसने क्या किया, घर छोड़कर भाग गया। घर छोड़कर भाग जाने के बाद वो दिल्ली में आया। दिल्ली में आके एक फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है। अब मैं ये सोचती हूँ, अगर उन्होंने अपना कुछ रोया होगा, भाई मैं गांव से आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सामने वाले को भी लेबर मिल रही होगी कि चल भाई रोटी खाता रहेगा, हमारा क्या जाता है, तो उन्होंने भी सपोर्ट कर लिया। मैं तो यही चीज़ कह सकती हूँ। मदर जो थी वो सपोर्टिव थी, वो लेडी उसको काफ़ी सपोर्ट करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चों के साथ ही बड़ा होता गया और उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी, पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं, अपने कारोबार के अंदर वो बहुत अच्छा था, ठीक है। उसने बहुत अच्छे से अपना कारोबार जो है बनाना शुरू कर दिया, काम बनाना शुरू कर दिया। धन की वर्षा होने लगी। अब धन की वर्षा होती तो जिस परिवार को उसने अपना कहा था, उस परिवार को पूरा अच्छी तरह से सपोर्ट किया। राशन वगैरह सब कुछ, दुकान पर खुला खाता करवा दिया कि जो बच्चे, उनकी शादियां हो चुकी थी और बच्चे, अब यहाँ पे इग्नोरेंस फील होने लगी। उस लेडी ने अपने बच्चों का तो विवाह करा दिया, लेकिन इस बच्चे की शादी नहीं कराई। शादी करके अपने गले मुसीबत थोड़ी डालनी थी। अब तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो, तो कहना तो, शब्दों से कहना तो अलग बात होती है, लेकिन असल में वो करके दिखाना वो सबके बस की बात नहीं होती। कोई कह सकते हो आप मेरे बच्चे जैसा है, बच्चा नहीं होता कोई किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, अब उस बच्चे को खटकने लगा कि इनके सारे बच्चों की शादी हो गई, मैं सारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, जब तक ये लड़के स्टैंड भी नहीं हुए तो मैंने कमा कमा के सब इनके घर की पूर्तियाँ की, ठीक है। तो अब मेरा घर कब बसेगा? सबका घर बस गया, मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा ही रहूँगा? अब उसने अपनी माता से कहा कि मुझे भी विवाह करना है, मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा, मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे? अरे तू तो उम्र का पक गया, अब तो तू बड़ा हो गया, अब कैसे तेरी शादी होगी? चलो कुछ ढूंढते हैं। अब ढूंढते ढांढते नज़र पड़ी एक ऐसी लड़की के ऊपर जो 15-16 साल की थी। माँ गरीब थी। अब माँ की स्टोरी पे आ जाते हैं। माता जो है गर्भ में ही लेकर इस कन्या को जो है गांव से अपनी जान छुड़ाकर भागी थी। रीज़न क्या था? हस्बैंड बिल्कुल मारने को तैयार था क्रोध के अंदर। तो उसने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आधी रात में वो घर छोड़कर भाग गई, पीछे छोड़ गई अपना बच्चा, बेटा, ठीक है, वो वहीं छोड़ दिया। अब आधी रात में वो औरत निकल के आकर अपने भाई बहनों की शरण में आ गई, सपोर्ट किया। लेकिन भाई ने फुटबॉल की तरह बहन के घर फेंका, बहन ने इस तरह से किया कि किस तरह से यहाँ से चली जाए, क्योंकि मैं अगर पूरी स्टोरी सुनाऊंगी तो बड़े एपिसोड्स बन जाएंगे इसी कहानी के, ठीक है। यहाँ उन्होंने फुटबॉल की तरह उनको दूसरी तरफ निकाल दिया, इस तरह की टेक्निक करी कि खुद ब खुद घर छोड़कर भाग जाएं। छोटी सी लड़की को लेकर वो दिल्ली आ गई। यहाँ पर वो घर घर काम करने लगी और उसके बाद, क्योंकि एजुकेटेड नहीं थी, कुछ नहीं आता था, घर घर काम किया, काम करके अपनी लड़की का पालन पोषण किया। अब जो भी देखता गिद्ध नज़र से बच्चे को इस तरह देखता कि भाई माँ अकेली है, पिता का साया है नहीं, कोई इसके पास है नहीं, गांव से आई हुई है, क्यों ना ये लड़की मेरे घर में आ जाए। आधी 3-3 गुना उम्र के आदमी रिश्तों के लिए बोलने लगे, ठीक है। अब माँ को अंदर से बेटी का डर लगने लगा, क्योंकि आंखों की रोशनी भी जाने लगी। परेशान होके टेंशन, खैर मैं तो बहुत कम शब्दों में बता सकती हूँ, जो सामने वाले ने भुगता वो वही जानता है। अब धीरे 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 हुआ क्या
कि लड़की का कहीं से रिश्ता आया। अब यही बैजनाथ जी का रिश्ता उस लड़की के लिए आ गया। जब उस लड़की के लिए रिश्ता आया तो बच्चे पहले कुछ बोलते नहीं होते थे आगे से, उन्हें क्या पता, जो माता पिता कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने ये नहीं देखा, माँ ने कहा कोई बात नहीं, लड़का कमाता तो है ना। लड़का क्या था, वो तो आदमी था, 2 गुना बड़ी उम्र का बुढ़ा आदमी उस लड़की के हिसाब से। तो उसका विवाह उस लड़के के साथ कर दिया गया। लड़की ने जितनी देर उसके साथ रही, वो बहुत अच्छा इंसान था दिल से, उसने अपनी बीवी को बहुत अच्छे से रखा, ठीक है। उसको हर चीज़, हर सुविधा जो है उसको प्रदान की। छोटी बिटिया हुई उनके घर में, पहली कन्या हुई, और उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। इनफैक्ट जो अपनी सासू माँ थी, जिनको दिखता नहीं था, उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस लड़की ने विवाह ही एक बात पे किया था कि मेरी माता मेरे साथ रहेगी। उधर उन लोगों ने शादी की बात होते ही मक्खन में से बाल की तरह उस लड़के को बाहर कर दिया। अब ये कहीं रेंट पे रहने लगा। दिल टूट गया कि पिता आया मुझे बीच में मनाने के लिए। जो पिता था तो वो आया कहीं से ढूंढ ढांड के, वो जो बच्चे तीन लड़के इकट्ठे भाग के आए थे, 2 लड़के उसमें से वापस लौट के बुद्धू घर को गए, और ये यहीं का यहीं ज़िद्द में अड़ा रहा। उसके बाद ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं वो किस तरह से अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं, ये बताना चाहती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ उस बच्चे ने क्या किया, अपना परिवार हुआ, खूब अपनी बिटिया को भी उसने प्यार किया, खूब अच्छे से सब कुछ चलता रहा। लेकिन जब उसको ये समझ में आई कि इन लोगों ने अब मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखा, लड़की को या लड़की की माँ से उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम, क्योंकि लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा है, 25 गज का एक उसको घर जो है हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब वो उसके घर में रह रहे थे तो इतना मेंटल टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि वो लड़की जब बात करती थी मुझसे तो उसकी आंखों के अंदर आंसू आते थे, रोती थी, पता चलता था कि घुट घुट के अंदर से किस तरह से रो रही है। आंसू जो है वो रोकने की कोशिश करती है आंखों में आते ही, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, ठीक है। वो झरझर करके आंसू उसके आंखों से नीचे गिरते जाते थे। अब जब बातचीत उसके साथ मैंने करी तो मैं उसका पेन समझ पाई, ठीक है, उसको देख पाई, बड़े नज़दीक से मैंने उसको देखा कि किस तरह से वो सफ़र कर रही है। छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अपनी साइड से उसको सपोर्ट करना शुरू किया। और भी अच्छे लोग उसको मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इस फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। पति के जाते ही एक 10 किलो आटे की बोरी रख दी घर पे, और उसके बाद उसको कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। अब पति कैसे गया? अब आप कहोगे अभी तो पति बड़ा सुख दे रहा था, अभी पति चला गया। पति कैसे गया? पति इतना डिप्रेस्ड हो गया कि वो अपनी फैमिली को अटेंड ही नहीं कर पाया, कुछ कर ही नहीं पाया। उसकी सारी चीज़ें जो हैं जाती गई, घर से बाहर हो गया। उसको कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ जहाँ मैंने सब कुछ दे दिया, अपने पिता को छोड़कर आ गया, वहाँ मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सब ने मुझे निकाल दिया बाहर। उस गम में वो इंसान पीने लग गया। अब पीता 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 इतना ज़्यादा उसमें घुलने लगा। बीवी ने रोज़ कहना कि ये बच्चे कैसे पलेंगे, जब तुम रोज़ इतनी शराब पियोगे, इतना पियोगे, ये बच्चे कैसे सब पल जाते हैं, मैं भी पल गया ना। ये जवाब था उस इंसान का। अब यहाँ उसको अंदर ही अंदर गम खाया जा रहा था। बीवी को समझ में आ रही थी कि मैं मरी। अब बैजनाथ जी जो थे वो ना तो अपना गांव बताने को तैयार थे, ना किस जगह से, जिले से आए, कहाँ से आए, कोई भी एड्रेस अपने बच्चों को देने को तैयार नहीं थे, अपनी बीवी को देने को तैयार नहीं थे। छोटे छोटे बच्चे जो है छोड़कर वो लगातार नॉन स्टॉप पीते रहे, और पीते पीते एंड हो गया उनका। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया, सिर्फ पीना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह से एक दुखद अंत हुआ उनकी ज़िंदगी का। लेकिन उनकी दुखद ज़िंदगी का अंत तो हो गया, उनके बच्चों की दुखद ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। यहाँ पर पत्नी जो है कभी कहीं फैक्ट्रियों में, कभी किसी के घरों में जा जा के काम करती रही, क्योंकि एकदम से क्या सूझता उसको, कहाँ नौकरी मिल जाती। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, छोटी सी उम्र में तो शादी कर ली थी। एक सिलाई के कोर्स में ही माँ ने डाला था कि चलो सिलाई करके 2 पैसे बच्चा कमा लेगा। अब वहाँ से वो लड़की ना सिलाई सीख सकी, ना कुछ कर सकी। उसके बाद वैभवशाली पति मिल गया था, उसने सब प्रोवाइड कर दिया, तो उसके बाद उसके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब सारी मुसीबत उस लड़की के सिर पे आन पड़ी।
अब बच्चे कैसे पाले, किसके पास, किसी ने, बड़ी लेडी ने बच्चा संभाल लेना कि जा बेटा फैक्ट्री में काम कर ले, किसी ने उसके बच्चों को कुछ सपोर्ट कर दिया, कभी उसने मिर्च के साथ रोटी खा ली, कभी उसने सिर्फ नमक के साथ रोटी खा ली, दूध के नाम पर कावा पिया, कावा दूध तक भी चाय में डालने की हिम्मत नहीं थी। और सो कॉल्ड उसके जो ससुराल पक्ष बना था, जिन्होंने उसके पति को लूट लूट के पूरी ज़िंदगी खाया था, उन लोगों ने इतना भी कष्ट नहीं किया कि वो उसको कुछ खाने को दे दें, उस अकेली औरत को जिसको उन्होंने दुकान पर उनके बच्चों के लिए खुला खाता। उन्होंने इस तरह से उसको इग्नोर कर दिया, हर चीज़ से काट दिया कि कहीं ये हमारी जायदाद की अधिकारी ना बन जाएं ये लोग आकर बीच में। एक 25 गज से भी मुकर गए। अरे भैया एक बात बताओ, आप यहाँ तो मुकर गए हो, वहाँ क्या मुंह दिखाओगे? आपने इतना उस लड़की को धक्के खाने के लिए रोल दिया एक बच्चे के पास। कभी तुमने उस लड़की को ये नहीं बताया कि इसके फादर कौन है? हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। वो आए, इनके पास बात करी, बट इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बताया नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं। ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि आज वो लड़की के 2 बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। वो बहुत काम करती है और काम करके लेबोरियस काम करके वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। ठीक है, अगर आपको किसी को भी मेरी वीडियो ये वाली फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, ये आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं जानती हूँ जिसके पास 4 बहनों के पास जो जायदाद बट के चली गई होगी, अब वो किसी भी कीमत पे वापस नहीं करेंगे, उनको एक भूमि का टुकड़ा भी नहीं देंगे। जायदाद के लिए कितना कुछ हुआ, क्या कुछ हो गया, लेकिन अगर उनमें से किसी एक के पास भी ये वीडियो पहुँच जाती है और उनके दिल के अंदर 1% भी उसके लिए कोई जगह है, ठीक है, तो वो लोग उस बच्चे का हक, एक बेटा है जी उनका, ठीक है, उतना ही छोटा है जितना वो है, उतना ही बेबस बिना बाप की छाया के वो है। ठीक है, अगर बाप की छाया तो नहीं मिली, दादा का प्यार भी नहीं मिला, परिवार का सुख भी उस बच्चे को प्राप्त नहीं हुआ, कम से कम उसकी जायदाद का कुछ अंश प्राप्त हो सके, इस कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोग इसे जितना फॉरवर्ड कर दोगे वहाँ तक पहुँच जाइए, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है उनके मन में दया आए। वो जानते होंगे कि उनका भाई जो है उसका नाम बैजनाथ है। प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, लड़का भी पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माँ पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। अगर उनको उनका हक, उनका अधिकार पूर्ण ना दे सको, कम से कम 5वां हिस्सा ही दे दो, तो बड़ी अति कृपा होगी। और उन बच्चों से मेरा निवेदन, जो लोग जोश में आते हैं और घर छोड़ करके भाग जाते हैं, बच्चे इस कहानी से शिक्षा लो कि आप लोगों को क्या मिलता है अंत में, अंत कितना बुरा होता है इस चीज़ का। देखो बेटा, एक चीज़ पंजाबी की कहावत है, मापे जितना मर्जी डांट लेते हैं, कहते हैं मापे मारन पावें कुट्टन फिर भी छावें सुट्टन। यानी कि माँ बाप जितना मर्जी, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि माँ बाप जितना मर्जी मार लें, डांट लें, वो आपका बुरा नहीं चाहते, ठीक है, आपको हमेशा छाए में ही फेंकेंगे, ठीक है। उसी कुम्हार की तरह जो घड़े के अंदर हाथ रखता है और ऊपर से गड़ता है, खोट निकल जाए। तो माता पिता की डांट को बिल्कुल भी दिल से नहीं लगाना, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना जिसके कारण ये हो। और दूसरी शिक्षा जो इससे मिलती है, उन पतियों को जो बीवी को एकदम गधा समझते हैं और ना ये सोचते हैं कि वो प्रेगनेंसी में है, बालक होने वाला है या कुछ है, बच्चे को भी दर दर धक्के खाने को और बीवी को भी दर दर धक्के खाने को मजबूर कर दिया, ठीक है। उस हद तक कभी मत जाओ जिसके कारण आपका परिवार टूट जाए, बिखर जाए। होपफुली ये कहानी आपको बहुत कुछ समझा चुकी होगी। मैं नहीं जानती ये कहाँ जाके एंड होगी ये स्टोरी, ठीक है, लेकिन अगर कुछ आप उस बच्ची के लिए कर सकें तो आप यही कर सकते हैं कि मेरी वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। अगर किसी तक पहुंच गई, ज़मीर जाग गया। इससे ज़्यादा हमें कोई नॉलेज नहीं है कि उस इंसान का नाम बैजनाथ था, ठीक है। जो भी मुझे इस नंबर के ऊपर कमेंट्स दे सकते हैं, मेरा नंबर फ्लैश होता है, आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो। अगर कोई भी उस इंसान का कोई भी एड्रेस जानता है, कोई भी ये जानता है कि वो कहाँ रहता है, या उसको उस लड़की को उसका अधिकार, उसके बच्चों को उसका अधिकार मिल सके, इसके लिए मैं चेष्टा कर रही हूँ।
आप सब भी कोशिश करना, बड़ी मेहरबानी होगी।